नेताओं की 100 बड़ी खबरों पर सुपरफास्ट अंदाज में। लोकसभा में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 और यूनियन टेरिटरी अमेंडमेंट बिल हुआ पेश। भारी हंगामे के बीच लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह विधेयक करेंगे पेश। लोकसभा में विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा किया। कांग्रेस ने तीनों बिलों का विरोध किया। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान। मुगल मैदान इलाके में हुआ भूस्खलन। फ्लैश फ्लड के बाद से सड़कें बंद, कई गाड़ियां और मवेशी भी बाढ़ की चपेट में आए। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कश्मीर केंद्रीय विश्वविद्यालय में नवनिर्मित प्रशासनिक ब्लॉक का किया उद्घाटन। इस मौके पर सीयूके के कुलपति प्रोफेसर ए रविंद्रनाथ, मध्य कश्मीर के डीआईजी राजीव पांडे समेत सभी छात्र मौजूद रहे। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 81वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में राजीव गांधी की राजनीतिक और सामाजिक सेवाओं को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। शिक्षकों के स्थानांतरण से गुस्साए ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जाम किया। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मेंढर में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। किश्तवाड़ की कसौटी में 7वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 67 लोगों की मौत, 38 लापता। चिनाब नदी में जिंदगियों की तलाश जारी। किश्तवाड़ हादसे पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा, लापता लोगों की तलाश बनी चुनौती। शवों की पहचान और सम्मानजनक विदाई जरूरी। सुबह 8:18 पर डोडा में हिली धरती, जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं। एसएसपी पुलवामा ने 82 छात्रों के लिए भारत दर्शन यात्रा को दिखाई हरी झंडी। वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाई गई। मेंढर के बनोला इलाके में भारी बारिश के चलते एक मस्जिद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। लगातार बारिश के कारण मस्जिद में पड़ी दरारें। अवंतीपोरा पुलिस को मिली बड़ी सफलता। ट्राल में 8 जुआरियों को किया गया गिरफ्तार। रियासी और कटरा में लगातार हो रही बारिश, खराब मौसम के चलते वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से बंद। हालांकि जिले में सभी स्कूल आज खुले हैं। राजौरी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बीएसएफ ने 2 प्रतिष्ठित ग्रामीणों को सामुदायिक कल्याण और विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए नॉमिनेट किया। सांबा के सीमावर्ती इलाके से मिला पाकिस्तानी गुब्बारा। पुलिस ने गुब्बारे को कब्जे में लिया। पुलिस ने शुरू की जांच। भूस्खलन के चलते मुगल रोड बंद। रोड बंद होने से दर्जनों वाहन रास्ते में फंसे। पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचकर जाम खुलवाने में जुटे। राजौरी के पंगनदा गांव में जमीन खिसकने की घटनाओं से लोग परेशान। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित स्थानों पर किया शिफ्ट। जमीन खिसकने से मकानों में आ रही हैं दरारें। लोगों ने प्रशासन से मामले में कदम उठाने की मांग की। आम आदमी पार्टी विधायक मेराज मलिक का ड्राइविंग लाइसेंस 3 महीने के लिए निलंबित। बिना हेलमेट बाइक चलाते वीडियो वायरल होने के बाद आरटीओ ने कार्रवाई की। कठुआ के सहार खड्ड पुल पर क्षतिग्रस्त हुआ। जम्मू पठानकोट हाईवे पर आवाजाही बंद। कालीबाड़ी से लगेट मोड़ पर एक ट्यूब मार्ग बंद। पुल मरम्मत का कार्य तेजी से जारी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर संदिग्ध कबूतर पकड़ा गया। कबूतर के पैर से धमकी भरा पर्चा बरामद। एनसीईआरटी में बदलाव पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। राजनीति से दूर रहे शिक्षा। सीएम उमर अब्दुल्ला के सिग्नेचर कैंपेन पर बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया का हमला। कहा, जब जम्मू संभाग तबाही और मौत झेल रहा था तब उमर अब्दुल्ला सिग्नेचर कैंपेन में व्यस्त है। कांग्रेस महासचिव जेएमयू का बयान। प्राकृतिक आपदाओं से निपटने को एसडीआरएफ को मिले मजबूती। सरकार पर्यावरण संरक्षण पर दे ध्यान। मेंढर में बारिश से नाले उफान पर, लापरवाह ड्राइवर से यात्रियों की जान पर खतरा। कश्मीर में सेब उत्पादन का उच्च घनत्व युग शुरू। पारंपरिक बागों की जगह ले रहे आधुनिक सेब बागान। 3 साल में उपज देने लगे हाई डेंसिटी सेब के खेत। गांधरबल में पुलिस ने सुलझाई मर्डर केस की गुत्थी। 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मृतका की बड़ी बहन को गिरफ्तार किया। कसौटी में 16 परिवारों को जिला प्रशासन ने बांटे चेक। हर परिवार को 1.35 लाख की मदद। घरों को आंशिक नुकसान पर 11,000 रुपए। त्रासदी में बेघर हुए लोगों की सुध लेने पहुंचे पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार। कहा, सरकार हर मदद मुहैया करवाने में लगी। निदेशक हस्तशिल्प ने सोनापाह के शिल्प गांव का किया दौरा। केंद्र सरकार ने सोनापाह को शिल्प गांव के रूप में नॉमिनेट किया। 10 करोड़ रुपए की परियोजना पर निर्माण कार्यों की समीक्षा। कश्मीर में लिवर रोगों पर जागरूकता कार्यशाला आयोजित। नॉन अल्कोहल फैटी लिवर पर श्रीनगर में हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। स्वास्थ्य निदेशक ने कहा, हर जिले में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट की नियुक्ति की तैयारी।
बडगांव में मिशन युवा की समीक्षा बैठक, 260 नए मामलों को मंजूरी। डीडीसी डॉक्टर बिलाल भट्ट ने योजना की प्रगति पर रखी गहन नजर। श्रीनगर में उफान पर झेलम नदी, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील। राजौरी जिला प्रशासन ने लोगों को दी हिदायत, लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील। लगातार हो रही बारिश के बीच बढ़ा नदी नालों का पानी। राजौरी और थाना मंडी में नदी नालों का जलस्तर बढ़ा, ऐसे में प्रशासन ने लोगों के लिए एडवाइजरी की जारी। डीसी राजौरी ने किश्तवाड़ में हुई त्रासदी पर जताया दुख, घायल लोगों के जल्द ठीक होने की कामना की। राजौरी के वार्ड नंबर 4 में जल निकासी संकट की अनदेखी से लोग परेशान, लोगों ने जताई नाराजगी, कहा शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। नगर परिषद की अनदेखी से नाराज लोग, जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं, प्रशासन से लगाई गुहार। पुंछ में भारी बारिश के बीच पुंछ मंडी सड़क बही, मार्ग पर यातायात बंद, वाहनों को कलाई मंडी की तरफ मोड़ा गया। जम्मू कश्मीर में 23 से 25 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई। राजौरी के पिनारा गांव में जमीन खिसकने से कई घरों को नुकसान, गांव के 20 से 25 परिवार हुए बेघर, 13 परिवारों को पीएससी में रखा गया। डीडीसी करगिल कैंपस सांखू के छात्रों ने सांखू में एक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर किया प्रदर्शन, प्रशासन ने छात्रों को आश्वासन दिया। विश्ना में पेश आया दर्दनाक हादसा, बाल्टी में डूबने से 1.5 साल की बच्ची की मौत, एसी के पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत। पुंछ के वार्ड नंबर 2 में बारिश के बाद भूस्खलन से 2 घर क्षतिग्रस्त, एसएचओ ने पीड़ितों से की मुलाकात। बीरवाह हायर सेकेंडरी स्कूल में जल्द किया जाएगा ऑडिटोरियम का निर्माण, बीरवाह स्कूलों में के साथ साथ 2 स्थानों पर परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। अक्टूबर में गट्टू डोर में फंसी चील, वन्य जीव विभाग ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। जम्मू में बच्चा दुआ पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़, नहरों के पास महिलाओं ने किया विशेष पूजन। पुलवामा के जल स्रोत के खतरे में बुलबुल नाग और मूंगा नाग का जलस्तर घटा, प्रदूषण से सूख रहे प्राकृतिक झरने। बडगांव में आरटीआई का सड़क सुरक्षा अभियान, यातायात नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई, बिना हेलमेट बाइक सवार कम हुए, जागरूकता बढ़ी। आरएसपुरा में दिखी सांस्कृतिक पर्व बच्च दुआ की धूम, प्रचलित लोकगीत और पूजा अर्चना के साथ मनाया गया पर्व, बच्चों की लंबी आयु और अच्छी सेहत के लिए पर्व मनाया जाता है। बांदीपुरा के नौगांव ब्लॉक में एक बैंक शाखा और एटीएम के न होने पर स्थानीयों की बड़ी मुश्किलें, स्थानीय लोगों द्वारा बैंक शाखा और एक एटीएम की स्थापना के लिए गुहार लगाई गई। चंबल में झेलम नदी पर अधूरा पैदल पुल बना, परेशानी की वजह 2014 से अधूरी पड़ी पुल परियोजना पर लोगों का विरोध, स्थानीयों की मांग बिना देरी फिर से शुरू हो निर्माण कार्य। कश्मीर में सड़े मांस की सप्लाई से मटन कारोबार पर असर, फूड वेंडर्स की बिक्री में 90% तक गिरावट, खाद्य व्यवसायियों ने की रोजगार सुरक्षा की मांग। हाजिर में दिव्यांग बच्चों को मिले सहायता उपकरण, शिक्षा विभाग की पहल, सोनावारी विधायक रहे मौजूद, दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए सराहनीय कदम। अखिल भारतीय कश्मीरी समाज ने केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की, कश्मीरी अकादमी और संग्रहालय की मांग। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज ने कश्मीरी अकादमी की मांग उठाई, दिल्ली में कश्मीरी भाषा और संस्कृति के लिए म्यूजियम की मांग, केंद्रीय मंत्री शेखावत से मिले प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन। शिमला में नौकरी के मुद्दे पर सदन में सरकार को घेरा, जनता को गुमराह करने का आरोप। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सूची सरकार पर कसा तंज, कहा मुख्यमंत्री सदन में कुछ और आंकड़े पेश करते हैं और बाहर भाषणों में कुछ और, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जो विदेशों में रोजगार देने की बात करते हैं। फतेहपुर में सीआईए टीम की बड़ी कार्रवाई, तलाशी के दौरान पुलिस टीम को कार से 23 किलो 570 ग्राम चरस बरामद। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पुष्पांजलि की अर्पित, राजीव गांधी के योगदान को याद किया। मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भी राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित किए। हिमाचल में भारी बारिश का कहर जारी, अब तक 276 लोगों की मौत, 37 लोग लापता, हिमाचल को 2211 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। ऊना में तेज बारिश का दौर जारी, शहर में बने बाढ़ जैसे हालात, गगरेट और अम्ब में सड़कों पर बह रहा है पानी। ऊना के आसपास के इलाकों में भी यही हालात, प्रशासन ने जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए। सोलन मंडी में टमाटर के दामों में उछाल, किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद। कुल्लू के शास्त्री नगर में नाले में देर रात अचानक भयानक बाढ़ आई, घरों में सैलाब घुसा। कुल्लू में बारिश के बीच आई बाढ़ के दौरान घरों को पहुंचा नुकसान, 3 से 4 गाड़ियों को नुकसान। कुल्लू में बारिश के दौरान उफान पर नदी नाले, प्रशासन ने लोगों से की सावधान रहने की अपील, लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की।
चंबा में महसूस किए गए भूकंप के झटके, 2 घंटे में 2 बार महसूस किए गए भूकंप के झटके। भूकंप का केंद्र धर्मशाला और चंबा के बीच। भूकंप के पहले झटके की तीव्रता 3.3 थी, वहीं भूकंप के दूसरे झटके की तीव्रता 4। दहशत में लोग। कुल्लू में भूतनाथ ब्रिज के पास भारी बारिश के कारण सड़क क्षतिग्रस्त, सरवरी नदी में समाया सड़क का टूटा हिस्सा। भूतनाथ पुल पर वाहनों की आवाजाही बंद, कुल्लू में उफान पर सरवरी नदी। शिमला के कोटखाई इलाके में हुआ जबरदस्त लैंडस्लाइड, पहाड़ी के दरकने की खौफनाक तस्वीरें आई सामने। शिमला में पहाड़ से गिरी कई टन मिट्टी, मलबा गिरने से सड़क बंद, बड़ी संख्या में फंसी रही गाड़ियां। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हादसा, व्यास नदी में गिरा मालवाहक वाहन, मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम। हाईवे पर हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू टीमें, पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू में दिक्कत। हिमाचल विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी का बॉयकॉट पर बड़ा बयान, कहा बॉयकॉट करना ना करना बीजेपी का अधिकार है, लेकिन विपक्ष लोकतंत्र का गला घोट रहा है। शिमला में भारी लैंडस्लाइड, कोटखाई के रावला क्यार के पास दर की पूरी पहाड़ी। शिमला के रामचंद्र चौक पर भारी लैंडस्लाइड, कई घरों को खतरा, स्थिति का जायजा लेने पहुंचे नेता प्रतिपक्ष। शिमला के रामचंद्र चौक पर भारी लैंडस्लाइड, कई घरों पर मंडराया खतरा, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने स्थिति का लिया जायजा। भारी बारिश के बाद ऊना में राहत अभियान शुरू, नगर निगम ने युद्धस्तर पर सड़कों और पुलों पर मरम्मत कार्य किया शुरू। कुल्लू की लग घाटी में देर रात बादल फटने से तबाही, सरवरी खड्ड में बाढ़ की वजह से पुल बहा, 3 दुकानों को भी नुकसान, दहशत में लोग। कुल्लू में भारी बारिश का दौर, प्रशासन ने जारी किए निर्देश, सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के निर्देश। कुल्लू में भारी बारिश ने मचाई तबाही, पाह नाला और दोहरा नाले में बादल फटने के बाद आई बाढ़ से कई सड़कें टूटी, पेयजल सप्लाई ठप, फसलें बहीं, कई घरों और दुकानों को नुकसान। जौहर घाटी में भारी बारिश ने मचाई तबाही, 6 फुट ब्रिज, 1 वाहन और सैकड़ों बीघा भूमि बही, किसी तरह के जानी नुकसान की कोई सूचना नहीं। नूरपुर में भूस्खलन से अचानक गिरा सड़क का डंगा, करीब 60 मीटर लंबा था डंगा, सड़क बंद होने से लोगों को आवाजाही में परेशानी। पिलर कैलाश यात्रा किया गया बंद, लगातार खराब मौसम के चलते प्रशासन द्वारा लिया गया ये फैसला। हमीरपुर में रातों रात चोरों ने मचाई लूट, लाखों रुपए के चंदन के पेड़ों को चोरों ने काटकर लगाया ठिकाने, गिरोह की तलाश में पुलिस जुटी। धान में योद्धा की याद में रक्तदान शिविर का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान किया। शिमला के रामपुर में प्रेम कहानी का दर्दनाक अंत, लव मैरिज करने वाली अंजलि की हुई थी हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। दूसरी बार शादी के बंधन में बंधेंगे हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह, 22 सितंबर को चंडीगढ़ के अमरीन कौर के साथ लेंगे 7 फेरे, इससे पहले उदयपुर के राजघराने की सुदर्शना सिंह से हुई थी शादी। छोटा शिमला में आशियाना रिजेंसी के पास पेड़ गिरा, हादसे में नहीं हुई कोई जनहानि। चंबा में भारी बारिश के चलते काफी नुकसान, जगह जगह भूस्खलन, तो कहीं बादल फटने की घटनाएं तो कहीं जानमाल का नुकसान। में भारी बारिश से लोहारपुरा पंचायत में भूस्खलन, सड़क का डंगा गिरने से कई मकानों पर खतरा मंडराया। सोनीपत दक्षिण हाईवे 44 पर बस ट्रक की टक्कर, 10 यात्री घायल, बस चालक परिचालक सहित कई घायल, एक यात्री पीजीआई रेफर। हिमाचल रोडवेज बस जा रही थी दिल्ली। किन्नौर में वन भूमि अधिनियम के तहत लोगों को भूमि का मालिकाना हक मिलना शुरू, जिले में अभी तक 47 लोगों को मिला भूपट्टे। सोलन में वोट चोरी के आरोपों को लेकर यूथ कांग्रेस की रोष रैली, राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। मंडी के दयोड़ के पास क्षतिग्रस्त हाईवे बना, प्रशासन का सिरदर्द, डीसी ने अधिकारियों सहित किया मौके का निरीक्षण।